अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने एसी जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था। एसी जनरेटर जो है वो हम पढ़ते हुए उसको डिस्कस करते हुए हम जो है ना वो यहाँ तक पहुँचे थे। जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू एन, हम यहाँ तक पहुँचे थे इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। हमने ये कल ये एक्सप्रेशन हमने जो है वो डिराइव किया था। उससे आगे आज हम चलेंगे, इसी से रिलेटेड बात है। और ये हमारे पास अगर हम यहाँ से ना P की EMF फाइंड करना चाहें, EMF हमने इंस्टेंटेनियस EMF यहाँ पे फाइंड की थी टाइम इंटरवल T के लिए। तो हमारे पास अगर हम P की EMF फाइंड करना चाहें तो आपको पता है इसमें जो साइन फंक्शन है टाइम के हिसाब से जो चेंज हो रहा है वो हमारे पास वो ये साइन ओमेगा टी, ये फंक्शन याद रखिएगा। डेफिनेटली जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उस वक्त जो है वो EMF मैक्सिमम होगी। मीन इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब हम इसके टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब हम इसकी वैल्यूज देखते हैं, जब हम इसमें इसकी वैल्यूज देखते हैं, वैल्यूज में जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है। इसका मतलब साइन ओमेगा टी जब 1 के बराबर होगा EMF मैक्सिमम होगी, उस वक्त EMF मैक्सिमम होगी। तो साइन ओमेगा टी की जगह अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 3 ये बन जाती है ई नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी। एन ओमेगा ए बी जो है वो हमारे पास पी की EMF है। और आम इसको याद रखने का तरीका ये है कि ये वर्ड बन रहा है नवाब, मीन पी की EMF नवाब, इंस्टेंटेनियस EMF नवाब साइन थीटा और नवाब साइन ओमेगा डी। सो हमारे पास ये एन ओमेगा ए बी जो है वो पी की EMF है। और अगर हम रिलेशनशिप देना चाहें इंस्टेंटेनियस EMF इसके दरमियान और P की EMF के दरमियान तो बड़ा ही सिंपल, आप जरा देखें रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंटेनियस EMF P की EMF। आप एन ओमेगा ए बी की वैल्यू यहां पुट कर दें, आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये देखें बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एन ओमेगा ए बी इज इक्वल टू ई नॉट इन इक्वेशन 3, यहां पुट की तो हमारे पास ये बन गई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये देखें ये रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान, इंस्टेंटेनियस EMF और P की EMF के दरमियान। अब यहां से अगर हम करंट फाइंड करना चाहें, करंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपको पता है कि करंट ओहम लॉ के मुताबिक करंट I इज इक्वल टू V बाय आर या I इज इक्वल टू E बाय आर। ठीक है, आपने E की वैल्यू यहां पुट की तो हमारे पास ये आ गया I इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। मैंने ये E की वैल्यू पुट कर दी, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। और आपको ये बात क्या पता है कि ई नॉट बाय आर जो है ना वो आई नॉट के बराबर होता है। ई नॉट बाय आर जो है वो आई नॉट के बराबर होता है। सो हमारे पास ये बन गया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो ये यहां पे आपको पता है ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है, इसकी वैल्यू पुट की तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया इसका, यहां पे एफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये हमारे पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा डी जो है ना ये इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आ गई, वो जो करंट है। तो यहां से ये बात समझ आ रही है कि ये जो EMF है अल्टरनेटिंग EMF है, अल्टरनेटिंग करंट है, ये साइन फंक्शन है, साइनसाइडल फंक्शन है, साइन वेव प्रोवाइड करेगी। लेकिन उसके बारे में हम जो है ना वो डिटेल में हम देखते हैं, वेरिएशन ऑफ करंट विथ थीटा और टाइम इंटरवल। मीन थीटा और टाइम इंटरवल के साथ जो है वो करंट की वेरिएशन क्या है वो मैं साथ साथ यहां पे डिस्कस करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे देखें कि जब टाइम t 0 होगा, एट t इज इक्वल टू 0, मीन यहां पे ये आपको नजर आ रहा है, यहां देखें जब टाइम t 0 होगा मीन t इज इक्वल टू 0। जब टाइम t 0 होगा उस वक्त क्या सिचुएशन है, उस वक्त थीटा भी 0 होगा। आप जानते हैं थीटा जो है ना वो ओमेगा टी के बराबर होता है, ओमेगा टी। अब t 0 करेंगे तो थीटा भी 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 है मीन एंगल बिटवीन v एंड b 0 होगा तो लाजमी तौर पे हमारे पास इट मींस प्लेन ऑफ लूप, प्लेन ऑफ लूप की बात कर रहा हूं, प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू b।
उस वक्त हम वैल्यू पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन जीरो जीरो होता है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे करंट भी क्या होगा, जीरो होगा। वो आपको नजर आ रहा है वहां पे कि हमारे पास जो है ना V और B के दरमियान जो है ना वो बनने वाला एंगल 0 डिग्री है। वो ऊपर फिगर में हम देख सकते हैं कि कॉइल और जो उसकी वेलोसिटी है, जो जब ये कॉइल रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, सिचुएशन वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंगल 0 बन रहा है, वो 0 एंगल पे जो है ना वो ये हमारे पास करंट क्या है, ये 0 है। और सेकंड केस की तरफ आता हूं। ये सेकंड केस है हमारे पास, ये देखिए एट t इज इक्वल टू t/4 और थीटा इज इक्वल टू π/2 और 90। उस वक्त क्या होगा, जब थीटा इंक्रीज कर रहा है उसके साथ साथ जो है थीटा के इंक्रीज करने के साथ साथ हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। यहां पे देखिए हमारे पास ये वैल्यू करंट की इंक्रीज कर रही है। इंटरेस्टिंग वन, ये थीटा के इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। E1 जब ये पहुंच जाता है ना 90 पे π/2 या टाइम इंटरवल t/4 पे या 90 एंगल पे, ये देखिए t/4 या थीटा इज इक्वल टू π/2 और 90, उस वक्त थीटा इंक्रीज किया, करंट भी इंक्रीज किया। और जब थीटा 90 पे पहुंच जाता है उस वक्त लूप जो है उसका प्लेन पैरेलल टू बी हो जाता है और उस वक्त I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 90, साइन 91 होता है तो I इज इक्वल टू आई नॉट हो जाता है। मीन करंट जो है उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है। यहाँ पे करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा।